हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1.6 अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट f एंड g be two functions defined on an interval I। हम मान लेते हैं f और g हमारे पास दो फंक्शन हैं जो i इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हैं एंड f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस, और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस भी है। कहाँ? एट सम पॉइंट ए, जो कहाँ बिलोंग करता है? हमारा आई के अंदर बिलोंग करता है। देन हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट इज एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, यानी कि जो हमारा सम फंक्शन होता है जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? f प्लस जी ऑफ एक्स, इसकी इमेज आती है एफ एक्स प्लस जी एक्स। जो ये आपका सम फंक्शन होता है, हम प्रूव करेंगे कि ये जो सम फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा a के लिए। सिमिलरली जो सेकेंड रिजल्ट है वो है हमारा f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट a। डिफरेंस को भी हम ऐसे ही करते हैं, सम की जगह पर डिफरेंस आ जाता है। थर्ड इज c टाइम्स f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट a। c टाइम्स f जो फंक्शन है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेयर, साथ में इसमें लिखना पड़ेगा, वेयर जो c है हमारा, c इज ए रियल नंबर, c हमारा रियल नंबर है। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इस फंक्शन के अंदर अगर आप x की इमेज देखेंगे तो ये आ जाएगी, c तो आपका रियल नंबर है, c मल्टीप्लाई हो जाएगा f इन ऑफ x से। तो ये जो इमेज आएगी ये होगी x की अंडर द फंक्शन c टाइम्स f, और जहाँ c हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। फोर्थ जो है f टाइम्स g is continuous at a, f times g is continuous at a, and last is f by g, जिसको हम कोशेंट फंक्शन कहते हैं, इसको हम कहते हैं, जो फोर्थ में था प्रोडक्ट फंक्शन, इसको हम कहते हैं कोशेंट फंक्शन। f by g is also continuous at a प्रोवाइडेड कंडीशन क्या रहेगी कि g ऑफ a जो है वो आपका ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर g ऑफ a ज़ीरो हो गया तो फिर जो ये f बाई जी की वैल्यू है a के ऊपर वो डिफाइंड नहीं होगी। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर f और g दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है a के ऊपर तो उनका जो सम फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा a के लिए। डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस फंक्शन, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा a के लिए। और अगर किसी रियल नंबर c से मल्टीप्लाई करके ये हम फंक्शन निकालते हैं तो c टाइम्स f जिसको हम कहते हैं ये भी कॉन्टिन्यूस होगा a के लिए। f डॉट g, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फंक्शन। ये कैसे डिफाइंड होता है? f टाइम्स g, अगर हम x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा fx इंटू जी एक्स। इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन होता है। सिमिलरली कोशेंट में आ जाएगा इसके लिए fx बाय जी एक्स। तो हमारे जो ये फंक्शंस होंगे ये सारे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका। लेट xn be a sequence converging to a जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट के लिए हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं xn जो a को कन्वर्ज कर रही है।
लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर f आपका कोई फंक्शन है तो वो a के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ कि जब भी कोई सीक्वेंस xn a को कन्वर्ज करेगी तो f ऑफ xn की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर जाए f ऑफ a को। तो अब हमें दिया गया है कि f जो है वो a के ऊपर कॉन्टिन्यूस है और हमने मान लिया कि xn एक सीक्वेंस है जो a को कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ बेशक लिख सकते हैं पहले सिंस f एंड g दोनों को ही लिख देते हैं, f कोमा g आर कॉन्टिन्यूअस एट a, सो देयरफॉर जो आपकी ये सीक्वेंस होगी f ऑफ xn दिस विल कन्वर्ज टू f ऑफ a एंड सिमिलरली जो ये वाली सीक्वेंस होगी g ऑफ xn ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, लेकिन किसको, g ऑफ a को। दैट इज, या और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f ऑफ xn इज इक्वल टू f ऑफ a एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट g ऑफ xn इज इक्वल टू g ऑफ, एक ही बात है, इसको बस दूसरे तरीके से हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उसको प्रूव करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट में हमें प्रूव करना है कि f प्लस जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या दिखा दें कि जो ये लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f प्लस जी, अगर हम xn के ऊपर अप्लाई करें और ये लिमिट किसके इक्वल आ जाए, f प्लस जी ऑफ a के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, f प्लस जी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फर्दर देखिए, अब जो सम फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या कहेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा एफ एक्स एन प्लस जी एक्स एन, जो हमारे पास सम फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक बार ये जो एक्स एन है इसके ऊपर f अप्लाई हो जाएगा प्लस फिर g अप्लाई हो जाएगा। और लिमिट की जो प्रॉपर्टी है वो कहेगी कि लिमिट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा फर्दर, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट g ऑफ एक्स एन। और अभी हमने यहाँ देखा था ये लिमिट थी f ऑफ a, ये लिमिट थी g ऑफ a, ये वाली, और दोबारा से सम फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहेगी, दिस इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ ए, यानी कि जो f प्लस जी एक्सन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी f प्लस जी ऑफ a को। सो हेंस, बस अब लास्ट में लिखेंगे f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट a, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड रिजल्ट है डिफरेंस के लिए, उसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड रिजल्ट को मैं यही प्रूव कर देता हूँ। सेकेंड रिजल्ट उसमें f माइनस जी है, तो जहाँ जहाँ इसमें प्लस आया है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा f माइनस जी। तो हम सेकेंड रिजल्ट में क्या करेंगे कि f माइनस जी जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया a के लिए। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट c टाइम्स f, और ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्स एन के ऊपर फंक्शन को। तो ये जो लिमिट है, दिस लिमिट, ये देखते हैं किसके इक्वल आती है, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट c इंटू एफ ऑफ एक्स एन। ये लिमिट जो है हमारी इसके ऊपर अप्लाई होगी, और लिमिट की प्रॉपर्टी क्या कहेगी, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो लिमिट दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन c तो स्केलर है, रियल नंबर है तो c बाहर आ जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f ऑफ एक्स एन, और ये हमने देखा था ये किसके इक्वल था, c इंटू एफ ऑफ a, और फिर दोबारा से यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये हो जाएगा c टाइम्स f, फंक्शन के अंडर a की इमेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला
कि ये जो सीक्वेंस है c टाइम्स f ऑफ xn ये कन्वर्ज कर गई c टाइम्स f ऑफ a को। इसका मतलब इट इम्प्लाइज c टाइम्स f जो ये फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट a। फोर्थ पार्ट और देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में था प्रोडक्ट फंक्शन जो था आपका f टाइम्स g। सो अब हम इसमें निकालेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ये फंक्शन था हमारा f टाइम्स g और ये हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, xn के ऊपर। ये आ जाएगा हमारा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। देखिए इसकी डेफिनेशन थी f ऑफ xn मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ xn। यहाँ पर g आएगा, ये g ऑफ xn। फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f ऑफ xn मल्टीप्लाइड बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट g ऑफ xn एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा, ये लिमिट थी हमारी f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ a और फिर प्रोडक्ट फंक्शन की डेफिनेशन कहेगी f टाइम्स g के अंडर जो इमेज है a की वो यही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस टू दिस, तो इसका मतलब हैंस f टाइम्स g जो ये फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट a। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें कोशेंट फंक्शन के लिए प्रूव करना है। देखिए सिंस g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड g ऑफ xn जो ये सीक्वेंस आपकी दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू g ऑफ a। दो चीजें हैं कि पहली बात तो आपका g ऑफ a 0 नहीं है और ये जो सीक्वेंस है ये g ऑफ a को कन्वर्ज कर रही है क्योंकि g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शुरू की टर्म्स को देख लें g ऑफ xn सीक्वेंस में, शुरू की टर्म्स को छोड़ दें तो बाद की जो सारी टर्म्स होंगी वो g ऑफ a के आसपास इकट्ठा होंगी। यानी कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझें ऐसे कि g ऑफ a अगर यहाँ है तो पहली बात तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 से कहीं दूर है। तो जब सब सारी टर्म्स आपकी यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि शुरू की कुछ एक टर्म्स को छोड़ दीजिए, बाकी की बाद की जितनी भी g xn है वो सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ there exists, it implies that there exists a positive integer m such that g of xn is not equal to 0 for all n is greater than or equal to m। यानी कि शुरू की m टर्म्स को छोड़ दी जाए तो उसके बाद जितनी भी सारी टर्म्स होंगी वो नॉन जीरो होंगी सीक्वेंस की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीक्वेंस आपकी जहां कन्वर्ज कर रही है g ऑफ a वो एक नॉन जीरो नंबर। नाउ f बाय g इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है इसकी जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये जो लिमिट है हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f ऑफ xn डिवाइडेड बाय g ऑफ xn, ठीक है। लिमिट का रूल क्या कहेगा, जो लिमिट है वो एक बार न्यूमरेटर पर अप्लाई होगी और एक बार जो लिमिट है वो डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट g ऑफ x, और ये लिमिट आई है हमारी f ऑफ a और ये लिमिट है हमारी g ऑफ a, ये हमने शुरू में ही देख लिया था। तो दिस इज इक्वल टू f बाई g ऑफ a। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f बाई g इज कॉन्टिन्यूअस एट a। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं थ्योरम 1.7, थ्योरम 1.7 जिसकी स्टेटमेंट है इफ f इज ए continuous
फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट से x इज इक्वल टू a, देन यानी कि अगर f आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है a के लिए तो हमें प्रूव करना है देन कि जो मोड f है, मोड f इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a के लिए। तो हमें मोड f को भी प्रूव करना है कि वो a के लिए कॉन्टिन्यूस है। फिर आगे भी कहता है ये इज द कन्वर्स ट्रू, इज द कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स ट्रू का मतलब है कि अगर मोड f कॉन्टिन्यूस है a के लिए तो क्या f भी कॉन्टिन्यूस होगा a के लिए, क्या ऐसा होता है? एंड इफ नॉट सो देन शो बाय एन एग्जाम्पल। और अगर कहता है कि ऐसा नहीं होता तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करो। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या मान लेते हैं कि लेट xn एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है a को, xn भी यानी सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रही है a को, ये हमने मान लिया। एंड देयरफॉर f ऑफ xn की जो ये सीक्वेंस होगी इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी f ऑफ a। क्यों? क्योंकि दिया गया है f इज कॉन्टिन्यूस एट a, f आपका a के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। नाउ अब हम ये लिमिट कंसीडर करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट मोड f ऑफ xn। भाई ये जो सीक्वेंस बनेगी इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये मोड f ऑफ a के इक्वल आ गई तो मोड f क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, बाय डेफिनेशन ये बनेगा, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे कि f ऑफ xn एंड देन मॉडुलस। फर्दर बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट ये आ जाएगा मॉड ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट f ऑफ xn एंड दिस इज अगेन इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ a, क्योंकि f ऑफ xn की लिमिट हमने निकाली थी, ये f ऑफ a के इक्वल आई थी। सो दिस इज इक्वल टू मॉड f ऑफ a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर गई यहाँ पर, एंड हेंस जो मोड f है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू a के लिए। लेकिन जो इस थ्योरम का कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम is not true always। ठीक है, इसको हम काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाएंगे। यानी कि हम एक ऐसा फंक्शन दिखाएंगे जिसका मोड f तो कॉन्टिन्यूस हो लेकिन जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस ना हो। तो हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इज डिफाइंड बाय 1। अगर आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अदरवाइज इट इज -1 अगर आपका x जो है वो लेस देन 0 है। नाउ मोड f ऑफ x, इसकी इमेज क्या आएगी, मोड ऑफ fx, और fx क्या होगा, या तो 1 होगा या -1 होगा। अगर 1 होगा तब भी आपकी इमेज वैल्यू 1 आ जाएगी, और -1 होगा क्योंकि मॉडुलस है यहाँ, तब भी ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि मोड f जो है वो हमेशा ही एक ही इमेज देगा और वो होगी 1। यानी कि मोड f बन गया कांस्टेंट फंक्शन, और हर एक कांस्टेंट फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए मोड f क्या हो गया, देयरफॉर मोड f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं हम यहाँ, x इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि जो f फंक्शन है वो 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, एंड ऑब्वियसली ये लिमिट क्या आएगी, 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो दिस विल बी -1। एंड जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी
वो होगी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट f ऑफ x, और ऑब्वियसली ये आएगी +1। इसका मतलब फंक्शन की 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमने एक एग्जाम्पल दे दिया ऐसे फंक्शन का जिसमें मोड f तो कॉन्टिन्यूस था लेकिन f कॉन्टिन्यूस नहीं था। तो इस थ्योरम को अगर हम समराइज करें तो इसका सीधा सा रिजल्ट ये है कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो इट इज़ श्योर दैट मोड f भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर मोड f कॉन्टिन्यूस है तो f ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट थ्योरम 1.8, थ्योरम 1.8 हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कंपोजिट ऑफ टू continuous function is also continuous। यानी कि अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं तो उनके जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। दैट इज, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट से एनी पॉइंट a एंड g इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट f ऑफ a, देन देयर कंपोजिट फंक्शन, जो इनका कंपोजिट फंक्शन होगा g ऑफ f इज कॉन्टिन्यूस एट a। ये हम प्रूव करेंगे। चलिए पहले हम एक बार देखते हैं कंपोजिट फंक्शन कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं ये आपका है a, ये है आपका b और ये है c। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम मान लेते हैं a टू b जो हमारा फंक्शन है वो है f। तो अगर यहाँ पर a है तो इसकी जो इमेज आएगी अंडर f वो चली जाएगी b में, ये बन जाएगा f ऑफ a। और b से c जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं g, यानी कि f तो कंटिन्यूस है a के लिए, अब जो g की डोमेन है वो b है, ठीक है, और f ऑफ a b में लाई करेगा। तो जो g है आपका वो f ऑफ a के ऊपर कंटिन्यूस है, लेकिन इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा जिसको हम कह रहे हैं g ऑफ f, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, a से c तक होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये a के ऊपर कंटिन्यूस है। चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका, बहुत आसान है। प्रूफ, गिवन जो आपका g है इज कंटिन्यूअस एट f ऑफ a, ये हमें दिया गया है कि जो g है वो f ऑफ a के ऊपर कंटिन्यूअस है। हम मान लेते हैं एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हमने क्या किया, एक एप्सिलॉन चूज कर लिया 0 से बड़ा। अब g कंटिन्यूअस है a के ऊपर, f ऑफ a के ऊपर, तो डेफिनेशन क्या कहेगी, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मोड ऑफ, ध्यान से देखिएगा, g f ऑफ x के ऊपर अप्लाई करें, इसमें से डिफरेंस लें g f ऑफ a के ऊपर, ये डिफरेंस लेस आ जाएगा एप्सिलॉन से व्हेन एवर मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन होगा डेल्टा से। ऐसा ही होगा क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स हैं g की डोमेन में वो f ऑफ x इस टाइप के हैं, ठीक है। अगेन f इज कॉन्टिन्यूअस एट a, f तो हमारा a के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर फॉर गिवन ये जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा कोई और डेल्टा जिसको हम नाम देंगे डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो मोड ऑफ एफ एक्स है माइनस एफ ऑफ ए ये लेस देन आ जाएगा। अब हम एप्सिलॉन की जगह क्या ले रहे हैं, डेल्टा। डेल्टा से व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा 1। जो हमारा ये वाला रिलेशन था इसको हम कह देते हैं रिलेशन 1, इसको हम कह देते हैं रिलेशन 2।
अब इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करिए कि जब भी x माइनस ए लेस होगा इनका मोड डेल्टा 1 से तो ये ट्रू होगा, और जब भी ये ट्रू होगा तो ये चीज़ ट्रू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 what we have mode of g f(x) minus g f of a ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से whenever जब भी आपका मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन होगा डेल्टा 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लिख सकते हैं हम, इट इम्प्लाइज इसको आगे ऐसे कि g ऑफ f के अंडर x की जो इमेज है माइनस g ऑफ f के अंडर जो a की इमेज है, ये डेफिनेशन है कंपोजिट फंक्शन की, इनका डिफरेंस वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस a लेस देन होगा डेल्टा 1 से। तो ये डेफिनेशन बन गई कॉन्टिन्यूटी की, यानी कि हमने इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा 1 ऐसा ढूंढ दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस लास्ट में लिखेंगे हैंस g ऑफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा।